हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं और ख़त्म भी करेंगे इसी वीडियो में। तो दो मेथड मैं बताऊंगा, इसमें दो क्वेश्चंस को आपको दो मेथड से समझा के दूंगा, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी लगती है सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कैसे करना है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग ये अच्छे से पूरा देखोगे तो आप 101% सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो देखते कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो जनरल कॉमन मेथड है वो ये है कि क्या करो भैया कि लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लो। अब एक चीज़ याद रखते हैं हम लोग हमेशा कि जो भी संख्या इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगी, अगर वो राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में जाके माइनस होगी। तो x/3 जो है वो लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो गया। ये राइट साइड में 1/4 को हमने वैसे ही रखा हुआ है। ये जो -1/5 था वो दूसरे तरफ आके हो गया +1/5। एक ये पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप, डिनोमिनेटर अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या एलसीएम कर सकते हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा सीधा। तो 3 × x हुआ हमारा 3x माइनस इसको इंटू करेंगे 2 × x होगा 2x। नीचे आएगा 2 × 3 = 6। राइट साइड में भी वैसे ही कर देता हूँ, डिनोमिनेटर अलग है। 5 × 1 = 5 प्लस 4 × 1 = 4, नीचे आया 5 × 4 = 20। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2x हुआ x, x/6 = 9/20। अब सिर्फ ये जो डिवाइड का 6 है, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, सिंपल। 2 × 3 = 6, 2 × 10 = 20। आंसर आया 9 × 3 = 27, 10 × 1 = 10। अब अगर ये एक टेबल में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, 27/10। अब सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से करके दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, लाइक टर्म एक तरफ लिया, फिर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसकी जगह एलसीएम भी कर सकते थे। सेकंड मेथड में जो करके दे रहा हूँ उसमें हम लोग डिनोमिनेटर में झंझट ही नहीं रखते, डिनोमिनेटर को हटा ही देंगे, क्वेश्चन में से गायब ही कर डालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है अभी 2, 4 और 6, उसका एलसीएम क्या आएगा वो मैं देखता हूँ। 2, 4 और 6 का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में है वो है 12। तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा। डरिए मत, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैं इसको पूरे इक्वेशन को मतलब हर एक संख्या को डिवाइड बाय 12 कर रहा हूँ। n/2 × 12 माइनस 3n/4 × 12, फिर आया प्लस 5n/6 × 12 और इज इक्वल टू 21 × 12। सबको इंटू 12 कर दिया। अब क्या हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। अब क्या बनी हमारी संख्या क्या बन रही है, n × 6 = 6n माइनस 3 × 3 = 9n प्लस 5 × 2 = 10n इज इक्वल टू 21 × 12 कर देता हूँ। 252। अब 6n माइनस 9n का आंसर आया हमारा -3n। देखिए डिनोमीटर का झंझट ही चला गया पूरे क्वेश्चन में से, है ना। बहुत आसान हो जाता है ये मेथड से। तो अब ये आया आंसर, साइन अलग है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी संख्या का साइन। 7n = 252 और अब ये मल्टीप्लाई का 7 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्या, मैं चेक कर रहा हूँ, 7 तरीके के विचार सत्संग भी चेक कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर आया 36 स्टूडेंट्स। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो अब आप लोग तय कीजिए कि आपको कौन सी मेथड ज़्यादा आसान पड़ेगी सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। ओके, मेरे ख्याल से जो मैंने सेकंड मेथड बताई वो बहुत ज़्यादा आसान है। चलो थर्ड क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूँ, x + 7 - 8x/3। अब क्या होता है, मैंने भले ही आपको बताया कि भैया सेकंड मेथड आसान है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में पहली मेथड बताते तो वही बच्चों को ज़्यादा फिर आदत पड़ जाती है ना। तो फिर मैं वही मेथड से करके दे रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक तो और एक देखो और एक मेथड बता रहा हूँ। एक क्या कर सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो, है ना। डिनोमिनेटर काटो मत, सबको सेम कर दो। डिनोमिनेटर में क्या है, 2, 3 एंड 6 है, उसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो डिनोमिनेटर को 6 कर देता हूँ, सबका डिनोमिनेटर 6। तो पहले का डिनोमिनेटर 6 करने के लिए इंटू 6 कर दिया, दूसरे का डिनोमिनेटर 6 करने के लिए नीचे ऊपर इंटू 6 कर दिया, तीसरे में डिनोमिनेटर में 3 है, इसको इंटू 2 कर दिया ऊपर नीचे इज इक्वल टू 17/6 वैसे ही। और ये -5x/2 है, इसको इंटू 3 ऊपर नीचे कर दिया। अब इसको और आगे क्या सॉल्व करेंगे, अब ये हुआ अब 6x/6 प्लस 7 × 6 = 42/6 माइनस 8 × 2 = 16x/6
ओके, डिवाइड बाय 6 है, इसको मैं काट देता हूँ, इसको थोड़ा ठीक कर, इसको चाहे तो देखो आप ऐसे कर सकते हो एक साथ 6x बाय 6 प्लस 7 6 42 बाय 6 माइनस 8 2 16x बाय 6, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। 17 बाय 6 माइनस 15x बाय 6। अब जो x वाली टर्म्स है इनको मैंने सॉल्व कर लिया, देखो इनके साइन अलग है, डिनोमीटर तो सेम है, 6x माइनस 16x, तो आंसर क्या आएगा माइनस 10x बाय 6 हुआ। अब ये माइनस 15x बाय 6 को मैं दूसरी तरफ ले गया, वो प्लस हो गया। राइट साइड में क्या बचा था, 17 बाय 6 था, वो वैसे ही रहा। ये प्लस 42 बाय 6 इस तरफ ले गया, ये हो गया माइनस 42 बाय 6। अब देखो इनके साइन अलग है और डिनोमीटर तो सेम है, तो डायरेक्ट आंसर तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट मैं आंसर अगर निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5x बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन अलग है, एक प्लस एक माइनस, 42 में से 17 को कर देता हूँ माइनस, मेरा आंसर आया माइनस 25 बाय 6। ये 6 को इस तरफ ले जाता हूँ, 5 को भी ले जाता हूँ, माइनस 25 बाय 6 है, डिवाइड का 6 गया ऊपर और ये जो ऊपर का 5 था वो आया नीचे, तो देखो 6 कट गया, प्लस माइनस इज माइनस, हमारा आंसर आएगा 5 5 जा 25, तो आंसर इज -5। तो देखो स्टूडेंट्स, एक ये भी मेथड होती है सॉल्व करने की, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, डिनोमीटर को सबका सेम ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेथड मैंने आपको बता दी, पहला तीनों क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान। अब ये थोड़ा अलग टाइप का है और सबसे आसान क्वेश्चन। जब भी इक्वल टू के दोनों साइड में सिर्फ एक ही संख्या होगी, एक संख्या कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि डिनोमीटर सेम है ना, तो एक संख्या हम लोग पकड़ेंगे। यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में इक्वल टू के लेफ्ट में भी 2 अलग संख्या है और राइट में भी 2 संख्या है ना, क्योंकि डिनोमीटर अलग अलग है। तो अगर लेफ्ट में जितनी एक संख्या है, राइट में भी एक संख्या है, तो सिंपल काम क्या करेंगे, डिवाइड को दूसरे तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। ये 3 को मैं इस तरफ ले आऊँगा, मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको इंटू करते हैं, 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 5 जा 25, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 3 जा 9। अब ये 3x इस तरफ आया, प्लस का माइनस हुआ, ये -9 को वैसे ही रखा है, -25 दूसरी तरफ आके +25 हो गया। 5x माइनस 3x का आंसर आया 2x, इनके साइन अलग है, माइनस करते बड़ी संख्या का साइन दे दिया 16, और अब मल्टीप्लाई का 2 दूसरे तरफ आके हुआ डिवाइड, तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन खत्म। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से वही है कि आप लोग कोई भी एक मेथड कर सकते हो, या तो डिनोमीटर को हटा ही दो क्वेश्चन में से, वो भी बहुत ही एक्चुअली आसान मेथड पड़ती है कि डिनोमीटर को भगा ही दो ना क्वेश्चन में, डिनोमीटर की वजह से ही तो सारी झंझट होती है क्वेश्चन में, करेक्ट। या तो फिर चलने दो, जैसे हम लोग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ अब मैं, ठीक है। तो पहले हमेशा याद रखना, पहले इधर ही करना होता है, तो मैं 3 इंटू ब्रैकेट 3t माइनस 2 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट 2t प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 1 जा 2 है ना, 2 1 जा 2 माइनस 3 इंटू टी इज 3t, नीचे 3 1 जा 3। अब मैं 3 से इंटू कर रहा हूँ, 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6। अब यहीं पे गलती होती है, आगे के स्टेप में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बच्चे साइन अंदर का चेंज करना भूल जाते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज करना पड़ेगा, +2 है, माइनस होगा, 4 2 जा 8, और साथ में ये भी प्लस का होगा माइनस, 4 इंटू 3 इज 12 डिवाइडेड बाय नीचे का 12, यहाँ पे 2 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 3। अब 90 में से 8t को मैं माइनस कर देता हूँ, 90 माइनस 8t हमारा आंसर क्या आएगा 1t, t माइनस 12 माइनस 6 का आंसर आया माइनस 18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा हो गया, दोनों तरफ इक्वल टू के एक एक जब संख्या होगी तो ये डिवाइड को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू टी माइनस 18 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3t, तो ये हुआ 3t, 18 3 जा 54, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36t। बस हो गया। अब इसको सॉल्व करते, तो अभी ये 3t वैसे ही रहा, माइनस 36 दूसरी तरफ जाके प्लस 36 हो गया, 24 वैसे ही,
-54 यहाँ जाके +54, 78, 3090 मल्टीप्लाई का यहाँ पे आके हो गया डिवाइड, तो हमारा आंसर आया t इज इक्वल टू 2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, t की वैल्यू मिल गई 2। चलो तो अब लास्ट क्वेश्चन इसमें से करते हैं, नो नॉट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें से कर रहे हैं। कैसे करना है देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। फिर से मैं इसके नीचे बने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू एम इज 2m माइनस m माइनस 1/2 ये बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है। 99% बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं। वो सोचते भाई 1 से मल्टीप्लाई किया क्या फ़र्क पड़ा, वैसे ही तो रहेगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट निकालेंगे तो साइन बदलना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 1 जा 3 किया, -1 से इंटू करेंगे m माइनस 2 को, दोनों का साइन चेंज होगा। तो अब ये हुआ 2m माइनस m प्लस 1/2 इंटू 1 से तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन -1 से इंटू किया तो साइन चेंज कर दिया, बराबर। यहाँ पे आया 3 माइनस m प्लस 2, दोनों का साइन चेंज अपॉन 3। अब 2m माइनस m का आंसर आया m प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये 3 प्लस 2 का आंसर मैंने कर दिया 5 माइनस m/3। अब देखो दोनों तरफ जब एक एक संख्या होगी बीच में इक्वल होगा, तो इस डिवाइड को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इस डिवाइड को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सादा सिंपल क्वेश्चन। सो ये हुआ 3 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस एम। तो 3 इंटू एम इज 3m प्लस 3 1 जा 3, 2 इंटू एम इज 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 2 इंटू एम इज 2m। अब ये माइनस 2m यहाँ पे आके हुआ प्लस 2m, ये 10 वैसे ही, 3 यहाँ पे आके हो गया माइनस। सो 5m इज इक्वल टू 7, सो m इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। बहुत आसान क्वेश्चन, आई एम श्योर आप लोगों को आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए, समझ में आ रहा है तो वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, बहुत आसान। 3 से पूरे ब्रैकेट को इंटू करूँगा तो 3t माइनस 3 3 जा 9, 5 से पूरे ब्रैकेट को इंटू करूँगा 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5, t को ले लिया t के तरफ, 3t प्लस 10t हो गया माइनस 10t प्लस 5 ऐसे ही, माइनस 9 हुआ प्लस 9। इनके साइन अलग है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी संख्या का साइन देंगे, माइनस 70, इनके साइन सेम है, ऐड करके वही साइन देंगे। अब 7 और t के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का सिर्फ डिवाइड होता है, साइन चेंज नहीं होता। अब ये हुआ प्लस माइनस इज माइनस, सो आंसर इज t इक्वल टू -2। सादा सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 15 से मैं पूरे ब्रैकेट को इंटू करूँगा, पहले वाले है ना, तो ये आएगा 15y माइनस 15 4 जा 60। अब हम लोग -2 से इंटू कर रहे हैं, दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। y को अंदर कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, वो होगा माइनस 2 इंटू आई 2y, और माइनस 9 का होगा प्लस 9, 2 9 जा 18। अब प्लस 5 से इंटू करेंगे ब्रैकेट को तो अंदर के साइन वही रहेंगे, प्लस 5 इंटू आई 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। अब 15y माइनस 2y मतलब हुआ 13y, माइनस 60 प्लस 30, तो इसका आंसर आया माइनस 30। देखो आराम आराम से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये प्लस 18 सॉल्व करना अभी बाकी है, उसको वैसे ही लिख दिया, और वैसे ही ये प्लस 5y भी बाकी है, उसको भी वैसे ही लिख दिया। यहाँ तक कर लिया हमने। अब ये 13y प्लस 5y का हमारा आंसर आया 18y, माइनस 30 प्लस 18 का आंसर आया माइनस 12, माइनस 12 को इस तरफ ले लिया हो गया प्लस 12, और अब ये मल्टीप्लाई का 18 यहाँ पे जाके कर दिया डिवाइड। दोनों को मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, 6 2 जा 6 3 जा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। बस लास्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, दो आखिरी के दो क्वेश्चन बचे हुए। क्वेश्चन 9 कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या बताने लायक है इसमें, है ना। चलो फिर भी बता ही देता हूँ। सो 3 इंटू 5 3 5 जा 15z माइनस 3 7 जा 21। अब देखो यहाँ पे ही गलती होती है, हम लोग -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखिए माइनस से इंटू करेंगे तो अंदर का साइन बदलेगा। 9 को कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो माइनस होगा, 9 2 जा 18z, माइनस का प्लस होगा 11 2 जा 22। वैसे ही अब ये 4 से इंटू कर रहा हूँ, 4 8 जा 32z, 13 4 जा 52 माइनस 17।
अब 15z माइनस 18z साइन अलग है, माइनस किया बड़ी संख्या का साइन माइनस 3z, माइनस 21 माइनस 22 आंसर आया माइनस 43 इज इक्वल टू 32z वैसे ही लिखा, इनके साइन सेम है, इनको ऐड कर देता हूँ तो इसका आंसर आया माइनस 69। अब ये माइनस 3z जो है वो वैसे ही लिखा है मैंने, ये 32z को इस तरफ लेके आया माइनस 32z हुआ, ये माइनस 69 वैसे ही माइनस 43 यहाँ पे जाके हुआ प्लस 43। अब साइन अलग है तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 6 में से 4 गए 2, बड़ी संख्या का साइन माइनस 26 और यहाँ पे आ रहा है हमारा माइनस 35z। अब z निकालने के लिए माइनस 26 डिवाइडेड बाय माइनस 35, तो दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 13 2 जा और लेकिन दोनों को एक टेबल में तो आ ही नहीं रहे, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आया 26/35। लेकिन ये मुझे ऐसे थोड़ा गलत गलत लग रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ। माइनस 18z माइनस 22 4 माइनस 31 माइनस 17 यहाँ तक ओके है। 15z माइनस 18z माइनस 3 आया, यहाँ पे आया माइनस 43, 32z माइनस 69 माइनस 3z माइनस 32 माइनस 35z ओके, माइनस 69 प्लस 43 ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट, आंसर इज 26/35 स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अब पॉइंट वाला है बस इतना ही अलग है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ अलग है ही नहीं, सादा सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 0.25 इंटू 4, तो 0.25 को 4 से इंटू करोगे, पॉइंट को भूल जाओ, 25 4 से 100 आया, पॉइंट के बाद दो संख्या है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट दे दिया, 1.00 मतलब 1 ही हुआ ना, तो 1f माइनस 0.25 इंटू 3, 25 3 जा 75। देखो सिर्फ पॉइंट का गड़बड़ है, 0.25 इंटू 3, 25 3 जा 75, पॉइंट के बाद दो संख्या छोड़ के दे दिया पॉइंट, आंसर आया माइनस 0.75 इज इक्वल, इसको इंटू कर रहे हैं 0.05 इंटू 10, पॉइंट को भूल जाओ, 10 5 जा 50, पॉइंट के बाद संख्या कितनी, दो संख्या छोड़ के पॉइंट, 0.50 मतलब ही 0.5 होता है, 50 लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 0.05 इंटू 9, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये हुआ 9 5 जा 45, पॉइंट के बाद दो संख्या, तो आंसर आया माइनस 0.45। अब ये 1f है, ये 0.f यहाँ पे आके हो गया माइनस, लाइक टर्म एक तरफ ले रहे, ये माइनस 0.45 को वैसे ही रखा है, माइनस 0.75 यहाँ पे आके हो गया प्लस, तो हमारा आंसर आया 0.30 और ये आया 0.5f। 1f में से 0.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, नेचुरली है ना। तो f निकालने के लिए 0.30 डिवाइडेड बाय 0.5, अब फिर से हो गई गड़बड़, पॉइंट जब भी आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो पॉइंट हटाना बहुत आसान काम होता है, पॉइंट हटाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं पॉइंट हटा देता हूँ, देखो मैंने ऊपर का पॉइंट निकाल दिया तो नीचे लिख गया 100। 100 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद दो संख्या थी तो इसलिए नीचे 100 लिखा। अगर ऊपर पॉइंट के बाद 3 संख्या होगी तो नीचे 1000 लिखेंगे, मतलब जितनी ऊपर संख्या उतने नीचे अंडे, ठीक है। वैसे ही फिर ये 0.5 का पॉइंट निकाला तो ऊपर दे दिया 10, नीचे एक संख्या थी तो ऊपर एक 0 दे दिया, बहुत आसान। अब इसके आगे का पार्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट, 0 0 दोनों कट गए, हमारा आंसर आया 3/5। पॉइंट में करना है, डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो 0.6, बट नॉट नेसेसरी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.5 आराम से अच्छे से समझ में आई होगी। इसके पहले के सारी एक्सरसाइज हम लोगों ने पुराने वीडियोस में की है, तो आप लोग ज़रूर वो देखिए। आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।